हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आज हम पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस इन सब के पेरीमीटर और एरियाज कैसे निकाले जा सकते हैं स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट डायग्राम पैरेललोग्राम से। मैं एक बार इसकी डायग्राम बना देता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो हम ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल बना लेते हैं। ये देखिए जी ध्यान से, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले तो अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो देखिए जी, पेरीमीटर क्या होता है, इन चारों साइड्स को ऐड कर दो तो पेरीमीटर बनेगा। अब होता क्या है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं। अगर हम वैसे देखें तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, पेरीमीटर तो आएगा इन चारों को ऐड करके। क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो हम सपोज कर सकते हैं, मान लीजिए ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये वाई है, ये भी वाई है, तो डेफिनेटली मैं ए बी को एक्स लिखूँगा, बी सी को वाई लिखूँगा, सी डी फिर से एक्स, ए डी फिर से y, तो ये 2x प्लस 2y बन जाएगा और 2 इसमें से कॉमन निकलेगा तो x प्लस वाई। x क्या है, ये वाली साइड, y कौन सी है, ये वाली साइड। इट डिपेंड्स, आप डायरेक्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी भी लगा सकते हो, दोनों चलेंगे। लेकिन कुछ लोग इसको रेक्टेंगल के साथ कंपेयर कर देते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी। नहीं, ये लेंथ तो ठीक है लेकिन ब्रेड्थ नहीं बोलेंगे इसको, वो हम रेक्टेंगल के केस में ही बोलते हैं। लेकिन जो बेसिक तरीका है वो याद रखना है कि पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड्स को ऐड कर दें तो क्या बन जाता है, पेरीमीटर बन जाता है, राइट। अब दूसरी बात एरिया की अगर करें, एरिया क्या होता है यहाँ पर पैरेललोग्राम का, बेस इनटू हाइट। ये नोट कर लीजिए बड़े ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये क्या होता है, एरिया। अब देखो बेस क्या है, बेस तो चलो मैंने ये ए बी ले लिया, लेकिन हाइट क्या होगी, जैसे ये अगर ए बी बेस है ना तो डी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो तो हाइट क्या होगी, डी ई होगी। तो ये याद रखना है, पैरेललोग्राम का एरिया बेस मल्टीप्लाई हाइट से मिलता है। हाँ, इनकी वैल्यूज़ फिल कर देंगे। मान लीजिए ए बी, मान लो हमारे पास कुछ भी गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है, हाइट अगर 5 सेंटीमीटर गिवन है तो डेफिनेटली 10 मल्टीप्लाई 5 50, लेकिन ये याद रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। यूनिट्स में अकेला सेंटीमीटर नहीं आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब अगर इसके बाद रेक्टेंगल की बात करते हैं, आप रेक्टेंगल देखिए, सेकंड हमारा है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की डायग्राम बनाएं तो कैसी बनेगी जी, ये देखो। ऑब्वियसली रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होती है, लेकिन रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता। या ये कहें कि अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो रेक्टेंगल बन जाती है। अब इसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर सेम वैसे ही चारों साइड्स को ऐड करना जैसे मैंने करके दिखाया था। यहाँ पर ये लेंथ L, ये ब्रेड्थ B, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। जैसे मैंने पैरेललोग्राम में 2 इंटू एक्स प्लस वाई बनाया था ना, बस उसकी जगह पर L प्लस बी हो जाएगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ टाइम ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके एरिया आता है। ये फॉर्मूले याद रखने हैं। ये फॉर्मूले याद होंगे तो आगे जो हमने क्वेश्चंस करने हैं आने वाले लेक्चर्स में वो इजीली आपको समझ आ जाएंगे। रेक्टेंगल के बाद टर्न है स्क्वायर की। ये देखिए स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं
और चारों साइड्स इक्वल होने के साथ साथ एंगल्स भी 90-90 के होते हैं। देखिए चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री ईच। और स्क्वायर में पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर रहता तो वही है, चारों साइड्स को ही ऐड करना है आपने, लेकिन क्योंकि यहाँ पर चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, तो हम इसको 4 टाइम्स साइड भी लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं 4 टाइम्स साइड, मैं ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि मैं ए बी क्या है, मान लो ए बी को मैं ए बी ही लिख दूँ, बी सी की जगह पर भी ए बी लिख देते हैं, सी डी की जगह पर भी ए बी, ए डी की जगह पर भी ए बी। क्यों? क्योंकि सारी की सारी साइड्स ए बी के इक्वल ही तो हैं। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 टाइम ए बी हो जाएगा। ए बी क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर। तो चारों साइड्स को ऐड करना मतलब मैं पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, 4 टाइम्स साइड। ऐसे ही अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड मल्टीप्लाई साइड, मान लो ये 4 सेंटीमीटर गिवन है तो सारी 4 हैं इसका मतलब, तो 4 मल्टीप्लाई 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर पेरीमीटर की बात करोगे, पर्टिकुलरली इस केस में 4 टाइम साइड करेंगे तो ये 16 सेंटीमीटर होगा, ये नोट कर लीजिए। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही 4 टाइम 4 बाई चांस बन जाए। ये तो मैंने साइड 4 ले ली थी, मान लो मैं यहाँ पर 4 की बजाय 3 ले लूँ तो पेरीमीटर कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई 3 12 सेंटीमीटर। जबकि एरिया कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। और आज की लास्ट डायग्राम हम पढ़ने वाले हैं जी, रोम्बस। रोम्बस में क्या होगा, रोम्बस की चारों साइड्स तो इक्वल होती हैं। ये देखिए रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये डायग्राम मैं दोबारा बना देता हूँ थोड़ा सा, हालांकि रफ डायग्राम ही बना रहे हैं बट स्टिल मान लीजिए ये डायग्राम है, ठीक है जी। दिस इज ए रोम्बस, चारों साइड्स इक्वल हैं। तो रोम्बस का पेरीमीटर तो सेम ही होता है 4 टाइम्स साइड, क्योंकि चारों साइड्स को ऐड करना होता है, हर साइड इक्वल भी है। लेकिन अब रोम्बस का एरिया देखो, रोम्बस का एरिया एक तरीका होता है हाफ मल्टीप्लाई डायगनल 1 मल्टीप्लाई डायगनल 2। मतलब क्या है डायगनल 1 डायगनल 2 का, कि एक डायगनल AC है, दूसरा डायगनल BD है। दैट मीन्स अगर आपको डायगनल्स की लेंथ पता हो तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 लगा के एरिया निकाल सकते हो। दूसरा मेथड क्या होता है, सेम आप एरिया का फॉर्मूला बेस मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि रोम्बस भी तो पैरेललोग्राम ही है ना, तो पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला भी रोम्बस पे लग जाता है। दैट मीन्स अगर आपको बेस और हाइट पता हो तो बेस इनटू हाइट लगा के रोम्बस का एरिया निकाल सकते हो। अगर दोनों डायगनल्स पता हो तो आप हाफ मल्टीप्लाई डायगनल 1 मल्टीप्लाई डायगनल 2 कर देंगे तो भी आप एरिया निकाल सकते हो। तो ये चारों डायग्राम्स के हमने पेरीमीटर और एरिया पढ़ा, ये डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे, आप इनको याद करिए अच्छे से। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।